नेतृत्व के बारे में सुकरात का कहना है, गधों का वो समूह जिसका नेतृत्व एक शेर कर रहा हो, शेरों के उस समूह को जिसका नेतृत्व गधा कर रहा हो, आसानी से परास्त कर सकता है। रॉजर क्रॉफोर्ड का कहना है, जब आप किसी के भीतर या खुद में उत्तरदायित्व की बहुत बड़ी भावना को प्रोत्साहित करना चाहते हैं तो उपलब्धि की प्रत्याशा पर बल दें, न कि विफलता के भय पर। R.A. माशेलकर का कहना है, दिमाग में हमेशा नवीनीकरण की बात, हृदय में दया भाव और आवेग, इनमें यदि एक की भी कमी हो तो मैं नहीं समझता कि आप अच्छे प्रबंधक या अच्छे नेता हैं। R.H. ग्रांट का कहना है, जब आप कर्मियों को रखते हैं तो देखते हैं कि वे आपसे अधिक होशियार हों, लेकिन आप साबित करते हैं कि आप उनसे होशियार हैं। रामचरण और लैरी बोसडी का कहना है, एक ऐसा नेता जो कहता है कि कार्य के लिए मैंने 10 प्राथमिकताएं तय कर ली हैं, दरअसल उसे पता नहीं होता कि वो किसके बारे में बात कर रहा है। रॉबर्ट शूलर का कहना है, सफलता के 3 बुनियादी तत्व हैं, विश्वास, ध्यान लगाना तथा लगातार पीछा करना। वॉरेन बुफे कहते हैं, सच्चाई यह है कि कोई भी एक तत्व कंपनी को प्रशंसा का पात्र नहीं बनाता, पर अगर आपको कोई एक तत्व चुनना हो जो सबसे अधिक अंतर बनाता है तो आप नेतृत्व को ही चुनेंगे। जेफरी मॉस का कहना है, बिजनेस में जिसे बॉस की जरूरत नहीं होती उसका चयन बॉस के रूप में ही होता है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, बिजनेस में 95% सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप कैसे लोगों का चयन करते हैं, इसलिए कर्मियों का चयन करते समय सही निर्णय लें। अज्ञात सूत्र कहते हैं, सही नेतृत्व का अर्थ है कि सही लोगों को सही कार्य सौंपा जाए और उन्हें प्रोत्साहित किया जाए। जैक वेल्च का नेतृत्व के बारे में कहना है, विश्वास क्या है? मैं शब्दकोश की परिभाषा देता हूं, लेकिन आप इसका अर्थ तभी जान पाएंगे जब महसूस करेंगे। विश्वास तभी आता है जब नेताओं में पारदर्शिता हो, सच्चाई हो तथा वे जो कहते हैं उसका पालन करते हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का कहना है, इस दुनिया में वही आगे बढ़ते हैं जो जागते हैं, परिस्थितियों को देखते हैं तथा यदि परिस्थितियां अनुकूल नहीं हैं तो उन्हें अनुकूल बनाते हैं। यहां पर नेतृत्व के बारे में अज्ञात सूत्र अपनी 2 राय देते हैं। कहते हैं, दूरदर्शी नेतृत्व का एक महत्वपूर्ण कार्य यह है कि वो अपने लोगों के मस्तिष्क में सोई पड़ी प्राकृतिक मौलिक क्षमता को जागृत करें। दूसरी, दूरदर्शी नेतृत्व अपना ध्यान सबसे अच्छी बातों पर केंद्रित करता है। जैक वेल्च का जो कहना है वो इन सबसे थोड़ा अलग है। वो कहते हैं, बॉस के रूप में प्रत्येक व्यक्ति के अंतर मन को स्पर्श करना आपका काम है। प्रत्येक क्षण आप कार्यालय में हैं तो आप निरर्थक हैं। जॉन क्विंसी का कहना है, यदि आपके कार्य दूसरों को अधिक प्रोत्साहित करते हैं, अधिक सीखने के लिए बाध्य करते हैं, अधिक कार्य करने तथा अधिक अच्छा बनने की तरफ ले जाते हैं, तो इसका अर्थ है कि आप में नेतृत्व का गुण है। अज्ञात सूत्र बताते हैं कि नेता समाधान के बारे में सोचते हैं और बात करते हैं, अनुयायी समस्याओं के बारे में सोचते हैं और बात करते हैं। एड्रियन जे स्लिवोत्स्की का कहना है, आगे बढ़ने के अवसरों में प्रायः जोखिम भरा होता है। नेतृत्व के बारे में नारायण मूर्ति की अलग राय है। वो कहते हैं, पानी के जहाज बंदरगाह में सबसे सुरक्षित होते हैं, लेकिन वे वहां रखने के लिए नहीं बनाए जाते। उनका निर्माण समुद्र में चलाने, समुद्री तूफानों का सामना करने और गंतव्य तक पहुंचाने के लिए होता है। J.R.D. टाटा अपने अनुभवों के आधार पर नेतृत्व की बात करते हुए कहते हैं, यदि मेरे पास कोई गुण है तो वो ये है कि लोगों से व्यक्तिगत रूप से उनके तौर तरीकों और आचरण के अनुसार संबंधों को निभाना। यह बहुत कठिन कार्य है, लेकिन नेता होने के लिए लोगों से प्रगाढ़ता रखनी पड़ेगी। पीटर ड्रकर का कहना है, हम अपना बहुत अधिक समय नेताओं को यह बताने में लगाते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, लेकिन उन्हें क्या नहीं करना चाहिए यह बताने में हम समय नहीं लगाते। जी हेरोल्ड मैकेलोड का कहना है, तर्क की बजाय विश्वास की गहराई से लोग अधिक आश्वस्त होते हैं। ठीक इसी प्रकार प्रमाण की बजाय आपके उत्साह से लोगों को अधिक यकीन होता है। नेपोलियन हिल का मानना है, अधिक वेतन और कम दायित्व की स्थिति एक साथ शायद ही कभी मिले। सुमंत्र घोषाल कहते हैं, ध्यान केंद्रित करना और ऊर्जा बनाए रखना सफलता के 2 सबसे बड़े घटक हैं।
नेतृत्व के बारे में पीटर ड्रकर का कहना है, वास्तविक अनुशासन यह है कि गलत अवसरों को आप ना कहना भी सीखें। जैक वेल्च का कहना है, जब आप में आत्मविश्वास, साहस तथा चाहत का भाव हो तो आपका हृदय सहिष्णु होता है। नेता अच्छे चिंतनशील पाठक भी होते हैं, यह मानना है डायना बूहर का। 21वीं सदी में अधिकांश नेता यानी अग्रणी लोग अपने जीवन काल में 4 या अधिक बार अपना व्यवसाय बदलेंगे, यह बात कहते हैं रामचरण। मार्शल गोल्डस्मिथ का कहना है, उन संगठनों में संकट बना रहता है जहां संकट का समाधान करने की बजाय कहा जाता है 1 मिनट प्रतीक्षा करो, यह काम नहीं करेगा, अब इसे दूर करो। टॉम नेफ का कहना है, कंपनियों को तानाशाह राजा या शासक की जरूरत नहीं होती, उन्हें ऐसे नेतृत्व की जरूरत होती है जो टीम के वास्तविक सवालों को जाने और उसका सही समाधान निकालें। हेनरी फोर्ड टू का कहना है, कभी शिकायत मत करो, कभी सफाई मत दो। टी बोन पिकेंस का कहना है, हमेशा त्वरित निर्णय लीजिए। किसी अच्छे नेता का यह सबसे महत्वपूर्ण गुण है। केवल लक्ष्य साधते रहने की मानसिकता का शिकार मत बनिए, बल्कि निशाना साधकर गोली चलाने के लिए तैयार रहिए। फ्रेड ए मैस्क जूनियर का कहना है, सच्चा नेता वो है जो लोगों को इस तरह बनाने की क्षमता रखता हो कि ज्ञान और क्षमता में वो लोग उससे आगे निकल जाएं। जैक वेल्च मानते हैं, नेता का काम है कि वो संगठन का भविष्य देखे। वो ये ना देखे कि संगठन कैसा है, अपितु ये देखे कि इस संगठन को कैसा होना चाहिए। डेविड कार्टेल नेतृत्व के बारे में कहते हैं, अच्छे शब्द बोलना ही काफी नहीं होता, वास्तविक महत्व तो निरंतर इस आदत को बनाए रखना है। हेनरी मिटन्सबर्ग का कहना है, नेतृत्व का गुण तैरने की तरह है जो पढ़कर नहीं सीखा जा सकता। नेतृत्व के बारे में रॉबर्ट ए एनरिको का कहना है, जब आपको निर्णय लेना हो तो सबसे अच्छी बात यह है कि सही कदम उठाएं। उसके बाद सबसे अच्छा होगा कि आप गलत कदम उठाएं, जो सबसे खराब बात होगी कि आप कोई कदम ना उठाएं। मार्क्स बकिंगम का कहना है, अच्छे प्रबंधन की 4 मुख्य विशेषताएं हैं। अच्छे लोगों का चयन, उनसे अपेक्षाओं की सही रूपरेखा, उनकी दक्षता की पहचान कर उनकी प्रशंसा करना और उनका ध्यान रखना। जॉर्ज एस पैटन का कहना है, यदि आप लोगों को बताते हैं कि कहां जाना है लेकिन यह नहीं बताते कि कैसे जाना है तो परिणाम आश्चर्यजनक होंगे। यहां पर अज्ञात सूत्र अपने विचार रखते हुए एक बार फिर सामने आते हैं और कहते हैं कि विलक्षण नेता अपने अनुयायियों के हृदयों का आह्वान करते हैं, ना कि उनके मस्तिष्क का। रोनाल्ड रीगन का कहना है, सबसे अच्छे लोगों के बीच रहें, प्राधिकार यानी सत्ता के प्रतिनिधि बनकर रहें तथा किसी भी नीति के साथ तब तक छेड़छाड़ ना करें जब तक सही तरीके से उसका पालन हो रहा हो। यहां पर अज्ञात सूत्र अपनी बात को एक बार फिर सामने रखते हैं और कहते हैं, अच्छा नेता लोगों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करता है कि वे अपने नेता के प्रति विश्वास रखें। महान नेता लोगों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करता है कि वह स्वयं के प्रति विश्वास पैदा करे।